हाय गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों के सामने हम एक छोटा सा विषय रख रहे हैं और आप लोगों से इसके बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं। आप लोग इस बात के बारे में सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है। ये तो हमने अपने वीडियो में पहले ही आपको बताया है। धर्म वो होता है कि जिसमें हर आदमी एक समान होता है, जिसके अंदर कोई भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच ना हो। धर्म उसे कहते हैं जो किसी को मारने काटने की बात ना करे। क्या हिंदू धर्म उसे हम कहें कि जब भारत में किसी भी औरत को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का हक अधिकार नहीं था, हिंदू धर्म हम उसे कहें? या हम हिंदू धर्म उसे कहें कि किसी भी औरत के पति को ख़त्म हो जाने के बाद में उसे जिंदा जला दिया जाता था, या उसे सर मुड़वाकर उसे काशी या बनारस में छोड़ दिया जाता है? क्या हम इसे हिंदू राज कहें? क्या हम हिंदू राज उसे कहें जो कुंवारी बच्चियों को देवदासी के नाम पर मंदिरों में दान जाता था और वहाँ के मंदिर के पुजारी उसके साथ में शोषण करते थे? क्या हम हिंदू राज उसे कहें जो एक इंसान दूसरे इंसान को घृणा से देखता था, उसे पानी पीने का हक अधिकार नहीं था, उसे पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं था? जो भारत के 85% लोग हैं, उन्हें ना ही शिक्षा का हक अधिकार था, ना ही उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का हक अधिकार था, ना ही उन्हें अच्छा सा पानी पीने का हक अधिकार था। क्या हम हिंदू राज किस भेस पर करें? क्योंकि धर्म वही है, किताबें वही हैं, भेदभाव वही है। आज भारत को आज़ाद होने के बाद आज भी इंसान के अंदर घोड़ी चढ़ने से उसे रोक दिया जाता है। मनीषा जैसी बहन वाल्मीकि का रेप हुआ है तो कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आया, या किसी बहुजन के सामने शोषण होता है तो कोई हिंदू संगठन उसे हक अधिकार दिलाने नहीं आता, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। क्योंकि ये वही विदेशी यूरेशिया से आए हैं, यूरेशिया से इनकी वही विचारधारा है। ये भारत के बारे में अगर अच्छा सोचते तो भारत गुलाम नहीं होता। भारत गुलाम होने की एक मेन वजह है क्योंकि भारत में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच सबसे ज़्यादा था। क्योंकि भारत से इसी भेदभाव से बचने के लिए लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, सिख धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया। क्योंकि यहाँ जातियों में इतना बांटा था, इतनी ऊंच नीच, इतनी बीमारी फैलाई थी। इस बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमारे बहुत से संत पुरुषों ने जन्म लिया और इसके ऊपर काम किया। जैसे संत गुरु रविदास हुए, इन्होंने अपने समय में जाति भेद के लिए बहुत अच्छा काम रहा है। और गुरु कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव हुए, गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, माता सावित्री बाई फूले, संत कांगड़े हुए, नारायणे हुए। इन्होंने भेदभाव, छुआछूत ख़त्म करने के लिए अपने समय में ज़ोरों शोरों से ताकत लगाई, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से आदमी को शिक्षित करने की बहुत कोशिश करी। मगर साधु आए, बहुत से गए, मगर भेदभाव, छुआछूत ख़त्म नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लेने के बाद में भेदभाव, छुआछूत को चलते हुए संविधान लिखा। संविधान लिखने से आज हर इंसान को पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला है। तो ये ताकत है कलम की। इस कलम की ताकत को बहुजन समझे और समझाए, अपने बच्चों को शिक्षित करे, अपने संत पुरुषों के बारे में ज़रूर बताए। क्योंकि ये धरती बुद्ध की धरती है। यहाँ भगवान बुद्ध ने शांति अमन का संदेश दिया है, हर इंसान को एक समान जीने का हक अधिकार के बारे में समझाया है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि क्योंकि धर्म कोई नहीं है, धर्म वही है जो मानव के काम आए, जो किसी की से भी विचार ना करे, जो चोरी ना करे, जो झूठ ना बोले, जो दारू ना पिए, जो किसी को हिंसा के कारण किसी को मारे ना। क्योंकि हिंसा होती है, कितने आदमी मरते हैं, उनके परिवार वालों के कितने
दुख होता है, ये भगवान बुद्ध ने हमें अच्छी तरह से समझाया था। क्या हिंदू धर्म में ये सब है? क्या जिसे हिंदू सनातनी कहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म में ये लिखा है, बुद्धा धम्मो संता सनातनो, ये तो बुद्ध का संदेश है, क्योंकि ये आदिकाल से चलता आया, आदिकाल से चलता रहेगा। ये विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है, इसे धर्म के नाम पर यूज नहीं करा जाता है। अगर ये हिंदू या सनातनी धर्म किसी में लिखा हो, वेद में, पुराण में, शास्त्र में या गीता में, तब आप हिंदू धर्म की बात करिए, क्योंकि हिंदू नाम दिया हुआ मुगलों का है, और मुगलों के दिए हुए वही लोग हैं जिन्होंने भारत के किसी भी SC ST OBC या क्षत्रिय को इन्होंने ब्राह्मण नहीं बनाया। मुगलों को इन्हें मुकुंद कुंद का ब्राह्मण भाई बनाया, क्योंकि ये भी विदेशी थे, वो भी विदेशी थे। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि भारत में साजिश हमेशा चलती चली आ रही है। लोगों को अंधविश्वास पाखंड में हमेशा फंसाया जा रहा है। आज हम ज्ञान विज्ञान की बातें जब ही कर सकते हैं कि जब हम शिक्षित होंगे। जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा, वो अच्छी तरह से अपना भविष्य को चुन सकता है। आप अपने बच्चे को अपने बच्चे को 85% अच्छा से अच्छा पढ़ाए और उसे अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर समझाए, और हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ के बताए, क्योंकि पराशर स्मृति को जरूर पढ़ें, मनुस्मृति को जरूर पढ़ें, भविष्य पुराण को, जितने इनके पुराण हैं, ग्रंथ हैं, आप जब उसे बारीकी से पढ़ोगे तभी उनके बारे में जानकारी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ लिखी है और क्या क्या चीज़ नहीं लिखी है, किसके साथ में क्या विचार करना चाहिए, किसके साथ में नहीं, क्या छुआछूत कहाँ से आई है, इन्हीं धर्म ग्रंथों से आई है। जब ये उन्हीं धर्म ग्रंथों के दम पे हिंदू धर्म कायम करना चाह रहे हैं, तो सोचिए कि हम वही व्यवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पहले चल रही थी। ना कोई बहन ऊपर के कपड़े पहन सकती है, ना ही वो पढ़ सकती है, ना ही कुछ, क्योंकि इनकी दिमाग की वही नस है, जिनकी सोच आज भी वही है। क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ ने औरत को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं दिया। अगर आज हक अधिकार मिला है, वो संविधान से मिला है। आप लोग संविधान को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।